प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबके जय मसीह। आज प्रभु और एक मौका दिया है आपके साथ बाइबल स्टडी के द्वारा। तकरीबन 21 पार्ट खत्म हो गया है। आज 22 पार्ट में हम लोग आए हैं। इसे प्रभु का धन्यवाद। ये मिलाप वाला तंबू का स्टडी हम विश्वास करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। आपका आत्मिक जिंदगी उन्नति के लिए बहुत लाभदायक है। आइए इस वक्त हम लोग पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान के बारे में देख रहे हैं। महापवित्र स्थान में आपका जो वाचा का संदूक के बारे में देखा है। वाचा का संदूक के अंदर 3 चीज़ रहता है, उसमें 2 चीज़ कल देख लिया है। एक मन्ना को देख लिया है। उसके बाद 10 कलम वाला स्लेट लिखा है, उसके भी कल देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे जो आरोन के छड़ी के बारे में। मिला तो हम आरोन के छड़ी के बारे में देखेंगे। आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। गिनती का किताब उसके 17 का 1 से लेकर 5 तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक छड़ी ले, और उन 12 छड़ियों में से एक पर एक के मूल पुरुष का नाम लिख। और अभी यहाँ पर मूसा से प्रभु आज्ञा दे रहा है ताकि 12 गोत्र से 12 छड़ी ले ले। हर छड़ी में उसी गोत्र का नाम लिख देना। और 12 छड़ियों में से एक पर एक के मूल पुरुष का नाम लिख। और लेवियों की छड़ी पर लेवियों का छड़ी पर हारून का नाम लिखना, क्योंकि इजरायलियों के पूर्वजों के घराने के एक मुख्य पुरुष की एक छड़ी होगी। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहाँ मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, जिस पुरुष को मैं मेरा सेवा के लिए चुनूंगा, उसके छड़ी में कलियां फूट निकलेगी। और इजरायली जो तुम पर बुड़बुड़ाते हैं वह बुड़बुड़ाना मैंने अपने ऊपर से दूर करूंगा। जो बुड़बुड़ाता इससे लोग हम भी सेवा क्या करके वो बुड़बुड़ा को आपके अंदर से निकालता। आइए इस वक्त ये चीज़ को आप समझने के लिए उसका पहला अध्याय से जाना पड़ेगा। पहला अध्याय में 16 का 1 से लेकर पढ़ेंगे। वहाँ पर जो मूसा और आरोन का सेवा का विरोध में जो है खोरा ने पहले खोला है। ये छड़ी के बारे में आपका पूरा डिटेल चाहिए। ये छड़ी के बारे में जानना है तो आपको 16 से पढ़ना पड़ेगा। आइए गिनती का किताब हम लोग 16 से देखेंगे। 16 का 1 से लेकर। कोरा जो लेवी का परपोता कहात का पोता और इसार का पुत्र था, वो एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रिबनियों से मिलकर कोरा दातान और ये तीनों के साथ मिलकर टोटल 4 आदमी मिल गया। इन तीनों रिबनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान, मंडली का कलीसिया का 250 प्रधान, 250 मुख्य लोग जो मेन विश्वासी लोग हैं, उन्हीं लोगों को अपना संग ले लिया। और वे मूसा और आरोन के विरोध उठ खड़े हुए। ध्यान दीजिएगा, एक आदमी के अंदर पहले शैतान घुसता है मंडली को तोड़ने के लिए, मंडली में गड़बड़ी डालवाने के लिए, मंडली को धोखा करवाने के लिए, मंडली को चलाने वाला सेवक का विरोध में क्रिया करने के लिए शैतान हमेशा चाहता है मंडली को तोड़ दे। ध्यान दीजिएगा, प्रभु बोला है मत्ती रजित समाचार उसके 16 का 16 में लिखा है, मैं मेरा कलीसिया को स्थापित करूंगा, इस पत्थर पर मैं मेरा कलीसिया को स्थापित करूंगा। लेकिन जब शैतान चाहता है उसको तोड़ दे। पढ़िएगा। शमौन पतरस को उत्तर दिया, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, है शमौन योना के पुत्र, तो धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में ये बात तुझको प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, तो शैतान हमेशा क्या करता है, जब प्रभु जो करना चाहते हैं उसके विरोध में खड़ा होता है। उसके लिए शैतान डायरेक्ट आकर वो काम नहीं करता है। शैतान का काम करने के लिए शैतान को इंसान चाहिए। अभी कलीसिया को विरोध में क्रिया करने के लिए इंसान चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि ये क्या कर दिया है, अभी आदम को गिराना है। आदम को गिराने के लिए हव्वा को गिराना है। हव्वा को गिराने के लिए पहले सांप को अपना वश में लेकर उसके अंदर घुस के
शाम का दौरा हवा का बहकाया, उसके बाद आदम का भी बहकाया। तो ध्यान दीजिएगा, हर जगह पर लोग जाने अनजानी वो ये सोचता है मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ समझ कर ही प्रभु का कलीसिया को तोड़ देते हैं। ये मन में यही सोचता है ना मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ, मैं प्रभु में हूँ, लेकिन वो नहीं समझता है ताकि मेरे को शैतान ने उसका रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरह यहाँ पर भी सिर्फ एक खोराक का पुत्र लोग के बारे में आप वचन संहिता में बहुत देख सकते हैं। वचन संहिता में ज़्यादा से ज़्यादा जो वचन संहिता गीत गा के प्रभु का आराधना करने का ट्रूप्स कौन है? खोराक का झुंड है। खोराक का झुंड, खोराक का पुत्र लोग करके वहाँ पर देख सकते हैं। ये लोग कौन है? लेवी का है, ये लेवी वंश का है। ये लोग का पीढ़ियों को जो उधार पाया हुआ पीढ़ियों को प्रभु मंदिर में दाऊद के ज़माने में बहुत ज़्यादा लेकर इस्तेमाल किया है ताकि प्रभु का भवन में वर्शिप चलाना, वर्शिप लीडर्स लोग कोरा का पुत्र। अब वचन संहिता आप पलटी करके देखिएगा, उसमें बहुत चीज़ में दाऊद का क्या कर दिया, अपना संगीत को कोरा का पुत्र को दे दिया, वो लोग गीत गाया। ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा बात है। इसी लेवी का एक बहुत अच्छा नामी आदमी था, बहुत अच्छा विश्वासी था, प्रभु को बहुत मानने वाला था, प्रभु का सेवा में लगा रहने वाला था। उनका अंदर में शैतान घुस गया और शैतान घुस के क्या कर दिया, और धीरे धीरे गुप्त में बात करके मूसा और आरोन को विरोध में गुप्त में बात करके और 3 लोग का अपना साथ जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, ये फैल रहा है। अभी गुप्त में क्या कर दिया, 4 लोग फैल गया, उन लोगों से बात करके मूसा के विरोध में, आरोन के विरोध में बोल के उन लोगों का दिमाग खराब करके उन लोगों को भी साथ ले लिया, ताकि उसके बाद ये चारों मिलकर क्या कर दिया, मंडली का 250 लोगों को जो प्रधान था, पढ़ो गिनती का किताब 16 का 2। और इन तीनों रिबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान, मंडली का 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग ले लिया। उन लोग भी क्या कर दिया, बात में बहुत उत्साह रहेगा, बहुत बातें आप गौर से जब तक प्रार्थना में नहीं बैठेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आपका धोखा हो जाएगा। शैतान बहुत धोखाबाजी है। वो अभी तक कितना करोड़ों को मसीह से बहका के उसको इतना एक्सपीरियंस है, इसे बार बार बोलते शैतान से सावधान रहिए, शैतान से चालाकी से सावधान रहिए, शैतान की क्रिया से सावधान रहिए। शैतान कभी डायरेक्ट नहीं आएगा, शैतान उन्हीं का द्वारा ही आएगा जो मसीह लोग का द्वारा ही मसीह लोग को गिराने के लिए आएगा। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया है, एक आदमी के अंदर शैतान घुसा, वो आदमी के द्वारा और 3 आदमी गिर गया, उन लोग का द्वारा और 250 जो बिल्कुल नामी था। पढ़े 2 दोबारा। इन तीनों रिबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और मंडली का 250 प्रधान, जो मंडली का बाहर से नहीं, मंडली के अंदर से ही 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग ले लिया, अपना साथ जोड़ लिया, झुंड बना दिया। और वे मूसा और हारून के विरोध, मूसा और आरोन का विरोध में उठ खड़ा हो गया, चिल्ला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा आरोन को ने प्रभु का चुना हुआ दास लोग, ध्यान दीजिएगा, मूसा और आरोन परमेश्वर से चुना हुआ। ध्यान दीजिएगा, जो भी सेवक है, कहीं पर भी सर्टिफिकेट आप पैसा से करता है, झूठ मूठ का कर दिया है, जो कुछ किया है, लेकिन सर्टिफिकेट एक आदमी को सेवक नहीं बनाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी उनका बुलावट, ट्रेनिंग उनका एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, लेकिन बुलावट बहुत इंपॉर्टेंट है। बुलावट एक आदमी को प्रभु के सेवक बनाता है। आरोन को और मूसा को कोई इंसान उनको नियुक्त नहीं किया, खुद परमेश्वर उनसे बात करके उनको सेवा के लिए नियुक्त किया। आमीन। जलते हुए झाड़ियों में परमेश्वर उनको दर्शन देके डायरेक्ट बात करके उनको बुला के उनको लीडर बनाया। लेकिन अभी क्या हो गया है, ये लोग क्या कर दिया, उन्हीं को मूसा और आरोन का विरोध में खड़ा हो गया। और पढ़ेगा, और उनसे कहने लगे तुमने बहुत किया, तुम लोग बहुत कर दिया, अब बस करो, अभी बस करो, क्योंकि सारी मंडली एक मनुष्य पवित्र है। वो बोल रहा है अभी तुम लोग सिर्फ क्या है, हम ही पास्टर बोलकर घूम रहा है, तो बस करो। मंडली का सब लोग क्या है,
पवित्र है। हाँ, और यहोवा उनके मध्य में रहता है। यहोवा उनके मध्य में रहता है, सब सच है। पवित्र लोगों को, जो मंडली का, सारी मंडली का लोगों को वो यहोवा पवित्र क्या है, यहोवा मंडलियों के बीच में रहता है। हाँ, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में, इसलिए तुम यहोवा का मंडली में, कलीसिया में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे? तुम बोलता है मैं ही अगुआ है, मैं ही आत्मिक पिता है, मैं ही चलाएगा, मैं ही करेगा, मैं ही प्रभु भोजन देगा, मैं ही बत्तीस देगा, ऐसा क्यों है? सब कर सकता है, सब पवित्र है, सब लोगों के बीच में हवा रहता है। यही है, आज ही नहीं, ये उसी दिन में ही शुरू हो गया जब फर्स्ट मिनिस्ट्री, जब फर्स्ट मंडली परमेश्वर खड़ा किया मूसा का द्वारा, उसी दिन में ही स्टार्ट हो गया प्रॉब्लम। प्रेज लॉर्ड। जो जलते हुए झाड़ियों में दर्शन देकर मूसा को प्रभु बुलाया, उनका विरोध में ही उनका ही मंडली कर लूंगी, क्या करें? नॉर्मल हुआ, इतना चिन्ह चमत्कार मिस्र में 10 बाधा देकर मिस्र को दबा कर दिया। प्रभु अपना सामर्थ्य चिन्हों के द्वारा इसराइल के सामने इतना चिन्ह चमत्कार, मूसा का लाठी से कितना चिन्ह चमत्कार, मूसा का द्वारा कितना चिन्ह चमत्कार, लाल समुद्र को फाड़ कर बीच में जमीन में वो लोग चल कर आया, चट्टान से पानी पिलाया, हर दिन 40 दिन मन्ना मछली खिलाया, सब कुछ खिलाया, गोश्त चाहिए, पक्षियों को खिलाया, जो जो चाहिए सब कुछ प्रभु किया। हर दिन मिलाप की तंबू से महिमा की खंबा खड़ा हो जाता है, दिन में पूरा छाया, रात को अग्नि का खंबा, इतना हर दिन चिन्ह चमत्कार मूसा का द्वारा देखा। कितना बार मूसा के साथ प्रभु बात करते हुए वो लोग देखा, अपने आंखों से देखा। 40 दिन 3 बार वो उपवास करके प्रभु के भवन में जाकर, प्रभु का पहाड़ में जाकर प्रभु का आतोष से अपना कलाम लिखवा के लेकर आया। इतना करने का बाद, अपने आंखों से देखने के बाद भी लोग भड़क जाते हैं। आज भी ऐसा ही है, इतना चिन्ह चमत्कार लोग देखा, सही है, कलीसिया के लोग सब पवित्र हैं, लेकिन सबका बुलावट नहीं। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, क्या करता है, कुछ को चुनता है। एफएसी का पत्रिका उसका 4:11 से पढ़ेंगे। और उसने कुछ को, सबको नहीं, कलीसिया से कुछ को प्रेरित नुक्त करके, नुक्त क्या, वो नुक्त करेगा, इंसान अपने आप को प्रेरित नुक्त नहीं करना, वो प्रेरित नुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नुक्त करके, अपॉइंटेड करके इंग्लिश में लिखा है, गॉड अपॉइंटेड। कुछ को नुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार प्रचार करने वाला नुक्त करके, और कुछ को रखवाले नुक्त करके, और कुछ को उपदेशक नुक्त करके दे दिया। 5 प्रकार की सेवा का बुलावट, अपोस्टल, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर्स। ये 5 कॉलिंग प्रभु नुक्त करना है, अपना मर्जी से नहीं आना, अपना मर्जी से नहीं आना है। ये है हमारा जीवन में आज ये क्रिश्चियनिटी भड़कने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही है। ये लोग क्या करना चाहते हैं, अपना बाबेल को खड़ा करना चाहते हैं, परमेश्वर का मंदिर के जगह पर अपना बाबेल को खड़ा करना चाहते हैं, अपने नाम के लिए। किसी एक प्रभु को चुना हुआ दास का अधीन में रहना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा सीख लिया, फिर उसी जिससे सीखा है उसी के विरोध में खड़ा हो जाता है। जिससे वचन सीखा है, जिसका द्वारा मन फिरा, बपतिस्मा लिया, अभिषेक पाया, जिसका द्वारा शिक्षा मिला, उनका विरोध में ही खड़ा हो जाता है। आज यहां पर भी यही हुआ। ये लोग 430 साल गुलाम में था। मूसा का द्वारा प्रभु मूसा को चुनकर बेचकर उन लोगों को गुलामी से आजाद करवाया, उसके निकाला, लाल समुद्र पार करवा के बपतिस्मा में लेकर गया। आत्मिक मन्ना मिला, प्रभु भोजन मिला, उसको कला मिला, सब कुछ शिक्षा पाने के बाद 23 जून वही मूसा और आरोन के विरोध में खड़ा हो गया। तो बस क्या, अभी हम सब मंडली के सब लोग पवित्र है, इसलिए क्या करो, आप अपने मंडली में बड़ा आदमी बनकर मत हो, हम सब प्रभु के सेवक है, हम सब प्रभु की सेवा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा,
इतना चिन्ह चमत्कार देखने के बाद में लोग क्यों भड़कता है? क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। 1000 साल राज्य प्रभु यीशु मसीह करने के बाद भी थोड़ा दिन शैतान को खोल दिया तो भी सारी दुनिया यीशु के विरोध में खड़ा हो जाता है। इसलिए आज अपने जीवन को बहुत संभालिएगा प्रिय भाई प्रिय बहन। आप जो भी सेवक इस वचन को सुन रहे हैं, आप कोई बहाना प्रभु से नहीं बोल सकते। आज एक चेतावनी मिल रहा है आपको, आप बहुत सावधान रहिए। जो कुछ अपना दिमाग मारा है, मन मारा है, ऊपर सही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप वचन का उजाला में अपना जिंदगी को सही करना। वो क्या कर दिया है तो अपने आप को बड़ा आदमी बन बैठा। अब इस चर्च का सब लोग क्या है? पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु क्या क्या चुना? 5 प्रकार की वो प्रभु चुनता। क्यों? ये नियुक्त कर दिया। और आगे बढ़िएगा। और जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। क्यों दिया है? पवित्र लोग, जो कलीसिया का पवित्र लोग, जो बोला है ना कलीसिया के सब लोग पवित्र है, लेकिन वो लोग क्या होना और सिद्ध होना है। ये सारी कलीसिया के लोग सिद्ध हो जाए। सेवा का काम किया जाए। सेवा का काम किया जाए। सेवा का काम सब नहीं करना। सेवा को काम करवाने के लिए फुल टाइम मिनिस्टर को प्रभु चुनना। तो अपना मर्जी से अपना आपको तैयारी नहीं करना, नहीं हम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं होता है। बहुत लोग इसी तरह के लोगों के कारण बहुत विश्वास भी बढ़ जाता है। वो लोग को सही नहीं जानता है कौन सही सेवक है, कौन झूठा सेवक है, कौन बुलावट है, किसको बुलावट नहीं, क्या है। वैसे आजकल पूरा क्या है, नौकरी बन गया है। आगे आज नौकरी बन गया, सैलरी, प्रमोशन, गाड़ी, बंगला। जितना आप प्रमोशन होगा, सीनियरिटी होगा, सीनियरिटी में प्रमोशन के लिए लड़ रहा है, प्रमोशन के लिए इलेक्शन हो रहा है। पिछला दिनों में हम सुना है खुद जिसका जो पोती था वो हमको बोला है हमारा दादा ऐसा करता था जो इलेक्शन में जीतने के लिए दारू पिलाता था। फॉरेन वाला। कहाँ? क्रिश्चियनिटी में। ध्यान दीजिएगा, चप्पल मार होता है। क्यों? आज पूरा बिजनेस बन गया। मिनिस्ट्री आज बिजनेस बन गया। फॉरेनर का पैसा के लिए, फॉरेनर से पैसा लूटने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? वो इलेक्शन करके पद माना पड़ता है, बड़ा आदमी बनना पड़ता, ताकि वो पूरा ड्राफ्ट आएगा उसको पूरा क्या करेंगे, कहीं कहीं डिस्पोज कर देंगे। आज अपने जीवन में ये पूरा मिनिस्ट्री का बर्बाद हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज अपना जिंदगी को थोड़ा सा समझना प्रिय भाई प्रिय बहन। क्या है? सेवा का काम क्या है? पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। इसी तरह इलेक्शन के पीछे पैसा दारू बगने वाला ये लोग का कलीसिया को कैसा पवित्र करेगा? एक दिन भी बाइबल कॉलेज नहीं गया है, झूठ मूठ का जो सर्टिफिकेट लेकर आके हम पास्टर हम रेवरेंड करके जो दिखाता है वो कलीसिया को कैसे सिद्ध करेगा? पवित्र लोगों को कैसे सिद्ध करेगा? ये तो खुद झूठ है। इनका कंधे पर तो झूठ का बाप बैठा हुआ है। झूठ का पिता जो शैतान है वो खुद ही कंधा में बैठा हुआ। क्यों? उसका जो है पेपर लेकर आया है वो ही डुप्लीकेट है, पैसा देकर पेपर करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज यही हो रहा है। वो उसी दिन में मूसा के जमाने में स्टार्ट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी खोरा क्या होना है? उसका भी क्या होना है? याजक बनना है, महायाजक बनना है। अभी मूसा बुढ़ा हो गया, आरोन बुढ़ा हो गया, इसका था अभी यंग जनरेशन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी में क्या हो गया? अपना जाति भाई लेवियों को इकट्ठा करवा दिया। अपना जाति भाई लोग को क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। ले आज ये भी एक किस्म टेक्निकल है। कुछ लोग एक कलीसिया के अंदर वो पॉलिटिक्स चलाता है, जाति भाई इकट्ठा हो जाओ, हम जाति भाई के जलते। स्वर्ग में जाति भाई चलेगा? ध्यान दीजिएगा, अभी भी बहुत लोग मन फिर के 32 में लेने के बाद भी जाति का टाइटल में ही रहता है। एक टाइटल रहना बड़ा बात है, लेकिन जाति का टाइटल हटा दीजिएगा। मसीह बन जाइए। शादी विवाह के लिए जाति टाइटल, हमारा ही जाति का ही लड़की चाहिए, अपना जाति का ही लड़की चाहिए, अपना जाति का ही लड़का ही चाहिए। तो ये लोग अभी तक क्रिश्चियन नहीं बना। आज इनका जीवन में भी यही है। अपने लेवी का पुत्र लोगों को इकट्ठा करवा दिया, चलो हम लोग क्या करेंगे, उनका पद छीन लेंगे उनसे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही चाहता है। इससे क्या हो गया? अभी मंडली 2 टुकड़ा हो रहा है। कौन खुशी होगा?
मंडली जब एक मंडली था, एक रोटी था, ये दो मंडली होते समय कौन कुछ होगा? शैतान कुछ ही होता है, यीशु कुछ नहीं होगा। एक काम शैतान डायरेक्ट नहीं करेगा, किसी ना किसी का मन में उसका के उन लोग के द्वारा औरों को भी भरमा के मूसा और औरों के विरोध में क्या करता है? आज खड़ा हो गया, चिल्ला दिया। और पढ़ेगा गिनती का किताब उसका 16:4। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। मूसा और हारून के विरोध में उठ खड़ा हो गया और उनसे कहने लगा तुमने बहुत किया, अब बस करो क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा मध्य में उनके बीच में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में, यहोवा का मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठा है? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। भाई घुटना में मुंह के बल आ गया, मतलब घुटना में आकर प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने लगा। प्रभु देखे ये लोग बेकार से मेरा विरोध में चिल्ला रहा है, बेकार से, बेमतलब से। क्या मूसा कोई पाप किया था? कोई व्यभिचार किया, गुनाह किया, चोरी किया, झूठ बोला, झगड़ा किया, गाली गलौज दिया? क्या किया था? बेकार बातों से क्या कर दिया? ये लोग मूसा और आरोन के विरोध में इतना लोग खड़ा हो गया। मूसा क्या बोल सकता है? बुढ़ा मुंह के बल गिर गया प्रभु के सामने। हालेलुया। यह सुनकर मूसा मुंह के बल गिरा और उसने कोरा और सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा तुमको दिखला देगा कि उसका प्रभु से बात क्या वो बोला है। 5 पढ़िएगा। सवेरे यहोवा दिखला देगा। 6 पढ़िएगा। इसलिए हे कोरा तुम अपनी सारी मंडली समेत, अपना सारी मंडली कलीसिया समेत ये करो अर्थात अपना अपना धूप दान को ठीक करो। कल उसमें आग रखकर यहोवा के सामने तुम लेकर आओ। तब जिसको यहोवा चुन ले, जिसको प्रभु चुना हुआ है वही पवित्र ठहरेगा। जो प्रभु चुना वो प्रभु के कलीसिया चलाएगा। मूसा बोल रहे कलीसिया को तोड़ना नहीं देंगे, कलीसिया टुकड़ा होना नहीं देंगे। 35 लाख लोग एक ही मंडली बन करेंगे। वो बोल दिया कल क्या कर दो, तुम धूप दान लेकर आओ, आग डाल के प्रभु के बस्ती में लेकर आओ। वहां पर प्रभु क्या करेगा? आपको चुन लेगा। 9 से पढ़ेंगे। क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इजराइल के परमेश्वर ने तुमको इजराइल की मंडली से अलग करके तुमको अपने निवास की सेवकाई करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुलाया है। आपको एक काम पड़ता है। देखो मूसा और आरोन का अधीन में रहकर प्रभु का सेवा करने के लिए, मिनिस्ट्री करने के लिए, आपका वर्शिप चलाने के लिए, आत्मा जीतने के लिए या कैसे लीडर चलाने के लिए प्रभु आपको चुना है। ये आपका कम पड़ता है। और तुझे सारे लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। फिर भी तुम याजक पद के खोजी हो। याजक पद की खोजी हो। क्या खोजी हो? यही है, आज तक यही हो रहा है। शैतान कलीसिया को तोड़ने का बहुत किस्म का उपाय तंत्र को खोज रहा है। उसमें एक उपाय तंत्र क्या है? चर्च में कुछ लोग को कुछ थोड़ा सा सीनियर हो गया, बस उसके बाद उसके क्या है, उसके दिमाग में शैतान डालते रहता है। क्या है? महायाजक का पद की खोजी। हम भी पास्टर बनना चाहते हैं, हम भी सेवक बनना चाहते हैं, हम अलग मिनिस्ट्री करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो आखिरी में। फिर भी तुम याजक पद के खोजी। याजक पद की फिर भी खोजी। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग आते हैं हमारा चर्च में कुछ थोड़ा सा उसको हम लोग मिनिस्ट्री में कहीं इस्तेमाल करते हैं, उनका काटेज मिट्टी में, कैसल में, उधर इधर में थोड़ा दिन को बताता है। क्या प्रभु बात किया? क्या बात किया? अलग मिनिस्ट्री करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या रंगवा दिया? प्रभु बात किया। क्या मिनिस्ट्री करने? अलग मिनिस्ट्री करने के लिए बुलावट है। हाँ बुलावट है, तो कहाँ जाकर मिनिस्ट्री करेगा? ना अपना घर में ही स्टार्ट कर देंगे। कौन विश्वासी है? अपना कलीसिया है, कुछ विश्वासी को क्या करेंगे? तोड़ के लेकर जाकर अलग काम बनाएंगे। बोलिए आप थोड़ा ठंडा दिमाग में समझ कर रखिए, इससे एक किसका काम है? प्रभु का काम है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु उनको बात कर लिया करके प्रभु का नाम बोल देते हैं। प्रभु हमको बुला दिया, ठीक है, अच्छा बात है, बुलावट है, तो फिर कहाँ मिनिस्ट्री करेगा? ना अपने घर में मिनिस्ट्री करेंगे, घर में ही शुरू कर देंगे, घर में ही शुरू करेंगे, ठीक है, अच्छा है। और विश्वासी लोग वही है, चर्च का आधा विश्वासी,
अपना ही आत्मिक पिता का विरोध में उल्टा सीधा बोल बोल के उसको भड़का के क्या करते थे, अलग करवा देते हैं। यही खोज आ जाता है। प्रिय भाई बहन, सावधान रहिए। बात उपवास में रहिए, उपवास में रहिए, उपवास में रहिए। प्रभु का आवाज मिलने तक मूवमेंट मत कीजिए। प्रभु का हर चीज में हम उपवास करके प्रभु बोलने की मत करते हैं। 7 बार प्रभु बुलाया, मिनिस्ट्री में आया, नौकरी छोड़ा, बाइबल कॉलेज का ट्रेनिंग खत्म कर दिया। उसके बाद घर में आकर बैठा, 1 हफ्ता खंडनी उपवास प्रार्थना, प्रभु बात नहीं किया। फिर भी मिनिस्ट्री में नहीं गया, संस्था से बुला रहा था, उधर जाओ इधर जाओ ना। पहले प्रभु जो बोलेगा उसके बाद प्रभु बात करना है, तब हम निकलेंगे। बहुत दिन लगा, उपवास भी खत्म हो गया 7 दिन का। और 15 दिन के बाद एक दिन रात को हम लोग अपना बच्चा के साथ, परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना दुआ कर रहा था। रात को प्रभु की आवाज आया, निकाला, जहां वो अवसर भेज रहे उधर जा, मैं तेरे साथ है। बस एक ही वर्ड, प्रभु का महिमा से भर गया। घर में नहीं बोला मैं कि वो लोग जाना नहीं देगा। वो लोग सोचता है इतना साल आप मिनिस्ट्री जो मिलिट्री में रहा, परिवार छोड़ के, बच्चा लोग को छोड़ के, उसके बाद आया, फिर भी क्या है, बाइबल कॉलेज में चले गया, वो भी परिवार छोड़ के, तो अभी मिनिस्ट्री परिवार के साथ इधर ही। इसलिए उन लोग का नहीं बोला। बुलावट का मतलब यही है, प्रभु जहां भेजेगा उधर जाना है। इंतजार करना प्रभु का, प्रभु का इंतजार कर। अपने घर में बैठकर एक दुआ, एक ऐसा करना, वो प्रभु का बुलावट नहीं। अभी सोचिए, जो चर्च में मैं रहता था उसी चर्च का ही कुछ विश्वासी लोग को अपना आत्मिक पिता का विरोध में उल्टा सीधा उन लोग का दिमाग खराब करके उसी कलीसिया को तोड़कर उधर से थोड़ा लोग को निकाल कर मैं घर में अभी मिनिस्ट्री किया हुआ, तो कैसा होगा? एक दिन प्रभु के सामने जाकर मैं क्या बोलेंगे, प्रभु हम आपका कलीसिया को तोड़कर आधा लेकर जाके बहुत अच्छा मिनिस्ट्री किया। प्रभु शाबाशी बोलेगा? थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचिएगा। आरोन के ही, इसलिए तो यहाँ का चिन्ह जो छड़ी है, छड़ी को अंदर रखा, वाचा का संदूक के अंदर छड़ी कर रखा है। क्यों? आरोन का बुलावट को हमेशा के लिए इसराइल यादाश्त करना। बुलावट माने क्या है वो समझना है। एक प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में एक आदमी को प्रभु चुनकर खड़ा करेगा, अपना मर्जी से आप खड़ा नहीं होगा। अब सोचिए, यीशु और विश्वासी के बीच में एक आदमी खड़ा होना है, अपना मर्जी से खड़ा हो जाएगा या प्रभु चुनेगा? आज भी एक आदमी बोलता था बुलावट के बारे में, मेरा स्टडी सुनकर मैं बोला है, यदि आपको प्रभु बुलाया 100% प्रभु आपसे 100% आपसे बात करेगा, स्वप्न से, दर्शन से, कैसा भी आपसे बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी प्रभु देरी नहीं करता, आप इंतजार करना। आप इंतजार कर सकता है तो आपका मिनिस्ट्री एक परमेश्वर का इच्छा के अनुसार का मिनिस्ट्री। आप अपना ट्रैक में मत जाओ, प्रभु जो ट्रैक चुना उस ट्रैक में जाना। हालेलुया। यहाँ पर ये लोग क्या कर दिया, याजक का पद का, पढ़ो वाले इनको, और तुम अब याजक पद के भी खोजी हो। याजक पद का, ये ध्यान रखेगा, दिमाग में आ जाता है। जब थोड़ा सा आप सीनियर हो जाएगा, थोड़ा सा बजाना आता है, गाना गाना आता है, थोड़ा 2 शब्द प्रचार को बोलना आता है, बस खत्म हो गया। उसके बाद कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं, कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं। ये लाइन में दुख जाता, हम कैसे भी पास्टर बन जाए। प्रभु का बुलावट तुमको दुल्हन बनेगा। उसका अगला वचन भी, और इसी कारण तुमने अपने सारी मंडली को, इसी कारण तू अपने सारी मंडली को यहोवा के विरोध, यहोवा का विरोध में इकट्ठा कर दिया। इसी तरह कलीसिया को तोड़कर जब वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो मूसा बता रहा है, यहोवा का विरोध में वो लोग झुंड खड़ा कर दिया। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? हारून कौन है? मूसा कौन है? पास्टर पौल कौन है? उसके विरोध में तुम कुटकुटाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग क्या करते हैं, प्रभु का विरोध में ही काम कर दिया। उन लोग का अंत हम जल्दी से जल्दी आप पूरा पढ़ के देख लीजिएगा। और गिनती का किताब और 16 और 17 ये दोनों को पढ़ के देख लीजिए। गिनती का किताब उसके 16 अध्याय और 17 अध्याय आप पढ़ कर देख लीजिएगा, वैसा ही आपको पता चल जाएगा। उसका 30 पढ़िएगा। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी पर मुंह पसार कर उनको उनका सब कुछ निकल जाए, प्रभु क्या करेगा? अनोखी शक्ति प्रकट करके मुंह, पृथ्वी अपना मुंह
खोल के उनको और उनका सब उनका और उनका सारी सब कुछ निकल जाए और वे जीते जीत अधोलोक में जा पड़े। और तुम समझ लेना कि मनुष्य ने यहोवा का अपमान किया है। इसलिए ये मनुष्य क्या कर दिया? यहोवा का अपमान किया। प्रभु का चुनावा दास को अपमान नहीं करते हैं, जो उनको चुना है उनका अपमान करते हैं। वो ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांवों से के नीचे फट गया। पृथ्वी ने अपना मुंह खोल गया और उनका घर द्वार के समान कोरा का सब मनुष्य और सारी संपत्ति उनका सारी घर द्वार, उनका मनुष्य, उसका तंबू, सामान सबके साथ निकल लिया। घोड़ा का सारी ये नीचे गया और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। वो केवल उनका सारी घर, उनका सारी परिवार को लोग जिंदा अधोलोक में उतर गया। और पृथ्वी ने उनको ढाक दिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। वो लोग नष्ट हो गया। और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे उनका चिल्लाना यह सुनकर कहते हुए भागे, कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। ठीक है। तब यहोवा के पास से आग निकली और 250 जो धूप चलाने के लिए हम भी पास्टर बनेंगे करके आया है, कोरा के साथ उनका बात देके जो भरमा गया है उनको भस्म कर डाला, उसका भस्म कर डाल दिया। फिर भाई फिर बहन, प्रभु चुनावा प्रभु के दास लोग के विरोध में ये लोग आके ऐसा ही भस्म हो गया, मिट गया, खत्म हो गया। ये लोग को जिंदगी, इन लोग को आत्मा नष्ट हो गया हमेशा के लिए। लग रहा है मेरे ख्याल में अभी भी वो लोग आग में जलते रह रहा है, अभी भी वो लोग नरक का आग में जलते रह रहा है। गोरा और घोरा का उनका सारी झुंड अभी भी नरक का आग में जलते रह रहे, क्योंकि कलाम निकालने का पता और कोई रास्ता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये क्या है? ये छड़ी चिन्ह है। और आगे पढ़ेंगे हम उसका 41। दूसरे दिन इस्राएल की सारी मंडली कर मूसा और हारून के विरोध में बुड़बुड़ा रहा था, यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। उसके साथ भी सपोर्टेड आदमी है। तब क्या कर दिया? यहोवा मूसा को बुलाकर ये के कार्य करने के लिए बोला है। वो है 17 के 1 से लेकर पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार, इस्राएल से बात करके उनका पूर्वजों का अनुसार, और सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले। सारे प्रधान से क्या करो? एक एक छड़ी ले। एक एक कितना गोत्र? टोटल 12 गोत्र है। 12 गोत्र से एक एक गोत्र के लिए एक एक छड़ी ले। और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख। एक एक का मूल पुरुष का नाम लिख दो। एक एक गोत्र का एक एक का मूल पुरुष का नाम उसी छड़ी में लिख दो। और लेवियों की छड़ी पर, लेवियों के छड़ी पर जो लेवी गोत्र है उसका छड़ी पर किसका नाम लिखना है? हारून का नाम लिखना है। क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घराने के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। एक एक मुख्य पुरुष के एक एक छड़ी होगी। और उन छड़ियों में मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहाँ मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ रख दे। क्या करना? वो 12 छड़ी को क्या करता है? महापवित्र स्थान में, जो मिलाप के तंबू का महापवित्र स्थान में, जहाँ पर जो है वास्ता जो वाचा का संदूक है उनके सामने रख दो। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी। जिसका मैं चुनूंगा, सूखा लाठी है, वो कभी कलियां निकलेगा, फूल निकलेगा, फल निकलेगा। इसलिए सूखा लाठी को लेकर रख। जिसको मैं चुनूंगा उस लाठी में क्या होगा? खलियां निकलेगी। और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, जो इसराइल लोग बार बार बुड़बुड़ाते हैं, जो अपना सेवक का विरोध में वो बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। मूसा ने इस्राएल से बात कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार एक एक छड़ी उससे दी। 8 पढ़िएगा। और दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो अभी दूसरा दिन वो परमेश्वर का साक्षी का जो पत्र के सामने गया है,
क्या देखा? हारून की छड़ी, आरोन की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, जो लेवी का घराने के थी, उसमें कलियां फूट निकली, खलिया फूट निकला, अर्थात उसमें कलियां लगी, खलिया लगी, फूल भी फूले, फूल भी फूला और पक्के बादाम भी लगे। पक्का हुआ बादाम भी निकला। जोरदार थाली बजा के प्रभु का नाम को इस्तेमाल करेंगे। आज ये प्रभु बहुत बार समझाते, पूरा लिखवा के हमारे हाथ में क्यों पहुंचाया? ताकि हम के लिए एक शिक्षा बन जाए। वो लोग बुड़बुड़ाया, ये लोग बुड़बुड़ाया, इसलिए प्रभु क्या करते, उसको नाश कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कोरिन्थियों 10 में इस बात को बारे में लिखा, वो लोग मन फिरा, बपतिस्मा लिया, एक ही आत्मिक भोजन पिया, फिर भी परंतु उन लोगों में से बहुतों से प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों? वो लोग कुड़कुड़ाया था। पढ़ेगा पहला कोरिन्थियों 10 का 1 से लेकर। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। सबने बादल में समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे साथ में चट्टान से उसी चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वो लोग मूसा का बपतिस्मा लिया, चट्टान से पीते थे। वो चट्टान यीशु मसीह है। प्रभु भोजन मिला, उन लोगों का कलाम मिला, परंतु परमेश्वर में से बहुतों से प्रसन्न न था, बहुतों से प्रसन्न नहीं था, इसलिए वो जंगल में जंगल में क्या हो गया? ढेर हो गया, जंगल में ढेर हो गया, मर गया। 10 से पढ़ेंगे। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने से कुड़कुड़ा के और नाश करने वाला का द्वारा नाश किया गया। और परंतु ये सब बातें, ये सारी बातें जो उन पर पड़ी, जो उन लोगों पर पड़ी था, दृष्टांत का रीति पर थे कि हमारा चेतावनी के लिए, हमारा शिक्षा के लिए, हमारा चेतावनी के लिए, जगत के अंतिम समय में, जो जगत का अंतिम समय में हम लोग रहते हैं, लिखी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा है अगला, यदि कोई खड़ा है वो गिरना जाए। पड़ेगा। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे, कहीं गिरना पड़े। ध्यान दीजिए, वो लोग क्या हो गया है? बुड़बुड़ा के, खुड़खुड़ा के खत्म हो गया। मान में कितना लोग मरा? गिनती का किताब उसको 16 का 49 में लिखा है, वो लोग कुड़कुड़ा के। और जो कोरा के संग भागी होकर मर गए थे, जो कोरा के संग उनका कार्य के निमित्त मर गया है, और उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए, वे 14,700 थे। 14,700 लोग इस कारण से मरा। क्यों? मूसा और आरोन का विरोध में कुड़कुड़ाने के कारण क्या कर दिया? 14,700 लोग मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह प्रिय भाई बहन, ये पूरा क्यों है? बाइबल में लिखा है, ये पूरा हमारा दृष्टांत के लिए लिखा गया, अंतिम समय में रहने वाला के लिए एक दृष्टांत के लिए, एक चेतावनी के लिए लिखा। और सावधान रहिए, उसी दिन तुरंत दंड मिला, लेकिन नया नए में तुरंत दंड किसको भी नहीं मिले। आप कितना भी कीजिए, आप कितना भी बुराई कीजिए, कितना भी गलत रास्ता सुनिए, आप अपना मन मर्जी कीजिए, दंड नहीं मिलेगा। अभी कुछ भी नहीं होगा। गेहूं और जंगली ताना दोनों एक साथ बढ़ेगा। जो गेहूं के लिए पानी, तो जंगली ताना भी पिएगा। जो खाद दे रहा है जंगली ताना के लिए भी, जो सुरक्षा जंगली ताना के लिए भी, धूप जंगली ताना के लिए, सबको बराबर मिलेगा। लेकिन कटवाने के दिन में दोनों अलग होने चाहिए। इसलिए आज अपना आत्मा को बचाइए, अपना आत्मा के लिए उपवास कीजिए, अपना आत्मा नष्ट ना हो जाए। प्रभु किसी का जबरदस्ती नहीं करता है, फल मत खाओ, खाने से मरेगा। आपको जरूर जानकारी कहीं से कहीं प्रभु जानकारी आपको दे ही देता। आज इस वचन को आप सुन रहे हैं, यह भी प्रभु के एक जानकारी आपके जीवन में आ रहा है, लेकिन उसका आज्ञाकारी बनना ना बनना वो आपके सिर पर है। इसका आज्ञाकारी बने ना पड़े, क्योंकि एक आत्मा के साथ मत के लिए 1 दिन 2 दिन का नरक नहीं, अनंत काल की नरक है। इससे क्या करना है? वापस आए। कितना जगह भड़का हुआ है, कोई बात नहीं, वापस अपना पापा के पास। उड़ा पुत्र क्या किया? वापस उन पापा के पास जाएंगे, अपना पापा के पास वापस आ जाइए, पापा के पास वापस आइए, उनकी एक नया जिंदगी मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप गलत महसूस हो रहा है अपना आत्मा में, आप अपने जीवन को सही कर दीजिएगा, अपने जिंदगी को सही कर दीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बहुत लोग जीवन को देख सकते हैं। साउल का जिंदगी इसलिए बर्बाद हुआ, जब सामूएल लाने तक इंतजार नहीं किया, खुद वो क्या कर दिया? बलि चढ़ा दिया। तुरंत प्रभु का वचन लिखा, प्रभु आपको राजा बनने से हटा दिया।
उसिया राजा के बारे में दिखता है, धूप जलाने के लिए गया, लेकिन क्या हुआ, कोढ़ी बन के मर गया। दूसरा इतिहास उसका 26 का 16 से लेकर पढ़ के देख लीजिएगा। उजिया राजा जब वो सामर्थ्य का फूल उठा जाकर प्रभु का मंदिर में जबरदस्ती घुस के धूप गट लिया, वहां पर भी प्रभु उनको कोढ़ी बना दिया। वो जिंदगी भर उसके बाद दोबारा महल वापस नहीं गया, कोढ़ी बनकर नहर के बाहर में छवनी में रहकर वैसा ही कोढ़ी बनकर मर गया। शाऊल के बारे में, शाऊल राजा के बारे में देख सकते हैं, प्रभु उनको चुना हुआ पहला राजा है, लेकिन प्रभु चुना, लेकिन उनके जीवन में सब कुछ होने के बाद भी एक गलती कर दिया। बलि चढ़ाना याजक राजा का काम नहीं था, याजक का काम था। अब मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, पहला सामुएल उसका 13 का 9 में लिखा है। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शामुएल आगे पहुंच गया। शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। तो वहां पर और 13 भी पढ़ लीजिएगा। और शामुएल ने शाऊल से कहा, सामुएल शाऊल से कहा, तुम्हारा मूर्खता का काम किया। बलि चढ़ाना तुम्हारा काम नहीं था, वो सामुएल आकर करना था। तुम मूर्खता का काम किया। तूने अपने परमेश्वर यहोवा तुम अपना परमेश्वर यहोवा का आज्ञा नहीं माना। नहीं तो यहोवा तेरा राज्य, यहोवा तुम्हारा राज्य को नहीं तो तुम्हारा यहोवा तुम्हारा राज्य को इस्राएली के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। वहां पर जजमेंट हो गया। उसके बाद दुष्ट आत्मा उसके अंदर आना शुरू हो गया, दुष्ट आत्मा उसको चलाना शुरू कर दिया। ध्यान दीजिए, हमारा जीवन में बहुत सावधान रहना। प्रभु जो लिमिट रखा उससे पार होकर हम लोग नहीं जाना है। और मिला तो एक वचन भी पढ़ लीजिएगा, जो पहला सामुएल उसका 16 का 14। और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसका घबराने लगा। और प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक दिन वो भविष्यवाणी करता था, भविष्यद्वक्ता का आत्मा आया था। अभी क्या हो गया, जब आप प्रभु का विरोध में जब वो काम किया है, जब बेड चढ़ाया है, बलि चढ़ाना बेड चढ़ाना उनका काम नहीं था, वो राजा था, लेकिन तब प्रभु तुरंत उसके जजमेंट कर दिया, दुष्ट आत्मा आ गया है। फिर भाई बहन, तो दुष्ट आत्मा आने के बाद भी वो उसका समझ नहीं पाया मुझे अभी क्या चला रहा है। वो सोच रहा था मुझे अभी भी पवित्र आत्मा चला रहा है, मुझे पवित्र आत्मा चला रहा है, मुझे पवित्र आत्मा गीत गवा रहा है, मुझे पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलवा रहा है, मुझे पवित्र आत्मा प्रचार करवा रहा है। यही उनके जीवन में धोखाबाजी हो जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मरने दम तक देखिए आखिर में उनका आत्मा क्या कर दिया, उसी दुष्ट आत्मा उनको सुसाइड करवा के मरवा दिया। अपना भाला को उल्टा लगाकर उसके ऊपर गिर के वो सुसाइड करके मरने पड़ा। और एक वचन भी पढ़ लेंगे, पहला राजाओं की पुस्तक है उसके 13 का 33-34। पहला राजाओं की पुस्तक 13 का 33-34। वहाँ पर ये लिखा है, राजा क्या कर दिया, ये राजा वो अपना मर्जी से जिसको पसंद करता है उसको याजक बना दिया। जो प्रभु का चुनाव याजक लोग हटाकर अपना मर्जी से अपना जो पसंद करता उसको क्या कर दिया है, याजक बना दिया। पढ़िएगा। इसके बाद यरोबाम अपनी बुरी चाल से ना फिरा। इसके बाद यरोबाम अपना बुरी चाल से नहीं फिरा। उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थान का याजक बना दिया। सब प्रकार के लोगों में से जिसको पसंद करता है उनमें से ऊंचा स्थान का याजक बना दिया। वरन जो कोई चाहता था, वो जिसको भी चाहता था उनका संस्कार करके वो उनको ऊंचे स्थान का याजक, वो ऊंचा स्थान का याजक होने का ठहरा देता था। यह बात यरोबाम का घराने का, उनका सारी घराने का पाप ठहरी। इस कारण उसका विनाश हुआ। इस चीज के कारण उसका विनाश हुआ और वह धरती पर से नष्ट किया गया। फिर भाई बहन, ये पूरा है। इसलिए क्या कर रहे, आरोन की छड़ी, प्रभु का बुलावट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बाइबल में लिखा है, इब्रानी का पत्रिका उसका 5 का 4 में। और ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। ये जो है पास्टर बनना, जो प्रभु का सेवा करना, ये आदर का पद अपने आप को कोई नहीं लेता है जब तक कि ये आरून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया नहीं जाता। ध्यान दीजिएगा। इसीलिए छड़ी क्या कर दिया, लेकर आ गया तो कुड़कुड़ा रहा था,
कोरक मर गया, उनका सारी झुंड मर गया, उनका सारी परिवार खानदान सब कुछ मर गया, जल के कुछ लोग जिंदा दोनों चले गया। तो उसके बाद भी क्या है, इस्राएल में कुछ लोग कुटकुटा रहा था। तब यहोवा क्या कर दिया, सारी गोत्र में से बोल दिया अपना अपना गोत्र का एक एक डंडा लेकर आकर रख, जिसको मैं चुना है उसी का डंडा से क्या आएगा, खलिया निकलेगा, फूल निकलेगा और बादाम का फल आएगा। वैसा ही क्या हुआ है, आरोन का छड़ी में आया है। प्रेज द लॉर्ड। आप मिला दो और लेकर पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 105 का 26। उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा। वो अपना दास मूसा को और चुने हुए, ये इम्पोर्टेंट है, प्रभु का चुना हुआ आरोन को भी भेजा। उन्होंने उनके बीच उसकी ओर से भांति बस उसके बाद आप देख लीजिएगा, पढ़ के देख लीजिएगा, अभी समय नहीं है, हम खत्म करना चाह रहे हैं। उसके बाद वो उनके द्वारा कितना चिन्ह चमत्कार करके सारे मिस्र लोग को, वो सारे इसराइलियों को मिस्र को गुलाम से निकाल कर उस महिमा में वायदा किया, वो खानान को लेकर गया। ये प्रभु का बुलावट है। हम वापस आएंगे गिनती का किताब उसका 17 में, दोबारा 8 पढ़ेंगे। दूसरे दिन साक्षी पत्र के तंबू में मूसा गया। जब दूसरा दिन साक्षी का पत्र तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के थे, उसमें खलिया फूल निकलेगा, उसमें कलियां लगी और फूल भी फूला और पक्के बादाम भी लग गया है। प्रेज द लॉर्ड। एक चिन्ह है। और 10 भी पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा आरोन की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने रख दे। किया उन दंगा करने वालों के लिए, उसे दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रहे। इसी तरह जो अपना मर्जी से याजक बनना चाहते हैं, अपना बुद्धि से महायाजक बनना चाहते हैं, अपना दिमाग से ही पास्टर बनना चाहते हैं, तो उन्हीं लोग के लिए ये क्या है, आरोन की छड़ी एक दृष्टांत बन के खड़ा हो जाए। हालेलुया। पहले बोला है वाचा का संदूक यीशु मसीह का दृष्टांत आता है और कलीसिया का दृष्टांत आता है। एक कलीसिया में 3 चीज होना चाहिए। एक मन्ना, वो मन्ना भी यीशु का दृष्टांत आता है, उनके प्रभु वचन का दृष्टांत आता है। कल हम देखा है उसके साथ वचन, कलीसिया में मैसेज, उपदेश, प्रभु का उपदेश होना चाहिए। प्रभु का वचन इंपॉर्टेंट है। प्रभु का वचन के आधार पर प्रेरितों भविष्यवक्ता के न्याय पर, जिसके कोने के पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं में हम बनाए जाए। और कलीसिया में तीसरा होना चाहिए, प्रभु का बुलावा दास होना चाहिए और उनकी छड़ी। हालेलुया। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे। द लॉर्ड ग्लोरी में आज इस वचनों को सुना है। वचन सुनना बड़ा बात नहीं है। कितना लोग आज्ञाकारी बनते, कितना लोग अपना जिंदगी को सुधारना चाहते हैं। आज टॉप टू बॉटम तक वचन के आधार पर कलीसिया होना चाहिए। ये महापद्य स्थान का वाचा का संदूक में 3 चीज होना चाहिए। वाचा का संदूक यीशु को दृष्टांत आता है, साथ ही साथ यीशु के जैसा बदलने वाला एक एक विश्वासी को दृष्टांत आता है, साथ ही साथ ये वाचा का संदूक कलीसिया को दृष्टांत आता है। कलीसिया में ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। 3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहले प्रभु का वचन, हर चीज प्रभु का वचन के आधार पर मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपना को उसी के लिए दे दिया कि वचन के द्वारा, अंडरलाइन कीजिए, वचन के द्वारा जल के सांस से शुद्ध करके पवित्र बनाए। एक तेजी से कलीसिया बनाकर अपना पास खड़ा करे, ना कोई जुरी, ना कोई कलंक, ना कोई ऐसी वस्तु पर, निर्दोष और पवित्र बनाए। दूसरा है वहाँ पर मन्ना होना चाहिए। प्रभु भोजन प्रभु के शरीर के साथ जोड़ना चाहिए। प्रभु बोला है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई मनुष्य पुत्र का मांस ना खाए, उनका लघु ना पिए, उनमें जीवन नहीं है। जो मनुष्य पुत्र का मांस खाता, लघु पीता, जीवन उन्हीं का है। मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठा दूंगा। तो आज है प्रभु भोजन कलीसिया में बहुत, उसी प्रभु भोजन के लिए 15 चीज होना चाहिए बाइबल के आधार पर। वो भी हमारा यूट्यूब में दिया हुआ है। आप यूट्यूब खोल कर पास्टर पॉल असनसोल उसको खोल के उसमें खोजेगा, आपका प्रभु भोजन का स्टडी मिल जाएगा एक दिन का। उसमें देखिए 15 पॉइंट दिया हुआ, आप अच्छा से उसको स्टडी कीजिए। एक प्रभु भोजन प्रभु के साथ जोड़ना है अंतिम दिन प्रभु उठाएंगे के लिए। और तीसरा हमारा जीवन में वो वाचा का संदूक में ये होता है और उनकी छड़ी
ये आरोन के छड़ी उसके दृष्टांत आता है। एक बुलावट वाला दास कलीसिया को चलाना है। एक कलीसिया एक मन होकर, एक सिद्ध होकर प्रभु का चुनावा दास के अधीन पर चलना है, तब वो दुल्हन बनकर रूपांतरों के महिमा में प्रवेश करेगा। मेरा यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। ये अंतिम समय में ये सारी सच्चाई को सुनने के लिए आपको मौका मिला, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद देते। प्रभु आशीष कर, सुना और एक भाई बहन का आशीष कर और एक अपना जीवन को सुधरने में, बदलने में प्रभु मदद कर। आपका आगमन बिल्कुल निकट है, आप आइए जल्दी यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। सबका जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, मारानाथा। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। आप अपना आपको तैयारी कीजिए वचन के आधार पर, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु हम आशीष करें। हालेलुया, हालेलुया। सबका जय मसीह।